अब हम आते हैं हमारे तीसरे एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है हील एडवाइस एनालाइज ऐप, जिसको हम ब्लू ऐप भी कहते हैं। तो ब्लू ऐप मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को इसका मैनुअल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये मैनुअल मुझे लगता है आपको जरूर देखना और पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोग के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सो ये उम्मीद करता हूं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये ब्लू ऐप का एक्चुअली मैनुअल है। ब्लू ऐप भी नया आ चुका है। तो हील एडवाइस एनालाइज 2 नाम से मिलेगा ये आपको, एंड्रॉइड में भी और ऐप स्टोर पे भी। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए 2 वाला, नॉट पुराना वाला। तो जब शुरुआत में आप पहली बार इसको डाउनलोड करेंगे, देखिए ऐसा दिखता है, हील एडवाइजर एनालाइज 2 नाम से होगा। तो यहाँ पे दोनों की स्क्रीन दिखाई हुई है। एप्पल स्टोर पे कैसा दिखेगा वो भी दिखाया हुआ है, और आपको प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में कैसा दिखेगा वो भी दिख रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर लॉगिन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको ईमेल आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, हीली डैशबोर्ड की। और एडवाइजर में भी जरूरत पड़ती है। खाली जो पहला वाला हीली 2 ऐप था वहां पे कोई क्रेडेंशियल जरूरत नहीं पड़ता है, मगर इन दोनों में, बाकी के ऐप में आपको हीली डैशबोर्ड की डिटेल्स लगते हैं। देखिए आपको स्क्रीन दिखाया गया है। पहले स्क्रीन में ये आएगा, सब टिक चेक कर लीजिए, साइन इन। उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। और उसके बाद में जब आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए कोड आपको ईमेल पे जाएगा। उस कोड को आप यहाँ पे डाल दीजिए, इधर पे थर्ड वाला जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है वहां पे। और उसके बाद में आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लेगा डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए, फिर आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट हो जाने के बाद में बाकी स्क्रीन्स कैसी दिखती हैं, प्रोफाइल कैसे बनता है, ये मैं आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दूसरा वाला आपको लेफ्ट से दिखता है, दैट इज हील एडवाइजर है। तो इसको मान लीजिए मैंने लॉन्च किया, एंड हीली मैंने ऑन कर दिया है। पावर ऑन करने के बाद ऐप को लॉन्च किया है। ये स्टार्ट होने के लिए इंटरनेट का जरूरत होता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा आपका, तो ये जो डेटाबेस डाउनलोड इसने किया ये नहीं करता। तो इसको लॉन्च करने के लिए नेट की जरूरत तो पड़ती है। तो आप आगे बढ़े, उसके पहले बेहतर है कि आप हीली कनेक्ट कर लीजिए। टॉप में देखिए ब्लूटूथ रेड बना हुआ आ रहा है, मतलब इसका मतलब हीली कनेक्टेड अभी नहीं है। तो आप उसको क्लिक करके हीली कनेक्ट कर सकते हैं। पहले सर्च फॉर डिवाइसेस। हीली मेरी ऑन है, ये ऊपर वाली 8 है। तो उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। सो हीली इज कनेक्टेड। आप टॉप में देखिए आइकन, पहले हीली के साथ वहां पे रेड आइकन बना था ब्लूटूथ का, नाउ इट इज ग्रीन। और प्रोफेशनल एडिशन अगर आपके पास है तो रेजोनेंस ऑरा कोच तीनों मिलता है। और अगर आप सिर्फ रेजोनेंस परचेस किए होंगे तो आपके पास सिर्फ रेजोनेंस मॉड्यूल आएगा, ऑरा कोच आपको नहीं मिलेगा। तो रेजोनेंस प्लस में और प्रोफेशनल में आपको रेजोनेंस मॉड्यूल भी मिलते हैं, ऑरा भी मिलता है, कोच भी मिलता है। मेरिडियन बिजनेस सूट खरीदने पे है अलग से। जैसे मैंने भी नहीं खरीदा, तो मेरे पास भी मेरिडियंस नहीं है, और सबसे नीचे जो बिजनेस सूट है वो भी मेरे पास नहीं है। सबसे पहला काम ये होता है कि हमें अगर ब्लू ऐप यूज करना है तो हमें प्रोफाइल बनाना है। हम जाएंगे क्लाइंट्स में। क्लाइंट्स में जाने के बाद आप प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए आप पहले प्लस में जाइए। प्लस में जाने के बाद यू कैन चूज पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप, अदर्स। पर्सन का प्रोफाइल बनाना है। मैंने पर्सन चुना। पर्सन में पहले उस व्यक्ति के सामने फोटो लगा दीजिए। आप जब प्लस करेंगे तो ये बोलेगा कि आपके पास फोटो है, आपको अपलोड करना है या कैमरा यूज करना है। तो व्यक्ति सामने हो तो कैमरा यूज करके फोटो क्लिक कर लीजिए, आ जाएगी। या वो व्यक्ति दूर है, क्योंकि दूर बैठे बैठे व्यक्ति का भी प्रोफाइल बनाया जा सकता है, तो आप उसकी फोटो बुलवा करके अपलोड कर लीजिए। मतलब जैसे भी आपको करना हो। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं फिलहाल मेरा प्रोफाइल बनाता हूँ। तो
ये मैंने मेरी फोटो ले ली। अगर ये प्रोफाइल आप किसी और व्यक्ति का बना रहे हैं तो उसकी फोटो आप इस तरीके से क्लिक करके डाल देंगे। फर्स्ट नेम, याद रखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इन सब जानकारियों का आपको हीली से कोई, ये हीली को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब आप अपनी जानकारी के लिए डाल रहे हो। और रिकॉर्ड वाइब्रेशन, ठीक है। सो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज प्लेस द हीली डिवाइस इन द राइट हैंड ऑफ द पर्सन टू बी एनालाइज्ड, बट आई डिसएग्री। यहाँ पे कई चीजें लिखी जरूर है, बट मैं इस तरीके से यूज नहीं करता हूँ, और मैं जैसे यूज करता हूँ मुझे रिजल्ट भी मिलता है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैं अलग बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जिस व्यक्ति को एनालाइज कर रहे हैं उसके हाथ पे हीली दे दीजिए, और उसके बाद वो पर्सन स्टिल होना चाहिए, रिकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जब आप किसी व्यक्ति का प्रोफाइल बनाते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो आप एक बात को याद रखिए कि हीली जो वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता है वो नियरेस्ट पीनल ग्लैंड से करता है। हमारे सर के मध्य में पीनल ग्लैंड होता है जो एफर्मेशन से वाइब्रेशन सेंड करता है, उसी से वो रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए मैं प्रोफाइल बना रहा हूं आपका, आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे से 1-2 फीट आगे, हीली मैंने आपके हाथ में दे दिया। हीली को लेके आप चुपचाप तो बैठे हो, बट मन में सोच रहे हो मेरे बारे में, या बाहर पार्किंग में, या घर में किसी के बारे में। भाई आपका दिमाग तो स्थिर रहेगा नहीं। तो आप अगर मेरे बारे में सोच रहे हैं और हीली मैंने आपको पकड़ा दी और आप मेरे को देख रहे हो, यार मिश्रा जी क्या क्या कर रहे हैं यार, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को आपने सोचा अपने थर्ड आई में, तो वो प्रोफाइल में वाइब्रेशन मेरी रिकॉर्ड हो गई, आपकी नहीं हुई। आप चाहे बिलीव करो या नहीं करो, मैं 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये ऐसे ही काम करता है। ध्यान से सुनिए, मैं इसलिए बहुत आराम से डिटेल में बता रहा हूँ। हीली का क्वांटम सेंसर नियरेस्ट पीनल ग्लैंड से वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करता है। मेरे को अगर आपका प्रोफाइल बनाना है तो स्टेयरिंग में गाड़ी के अपने हाथ पे रखूंगा, स्टेयरिंग मतलब कि हीली मैं अपने हाथ पे रखूंगा, मेरे थर्ड आई के पास में रखूंगा, क्योंकि आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंट्रोल यू। ठीक है, खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। हीली मेरे पास रहेगा, मेरे थर्ड आई के पास रहेगा, और आपकी आंखों में देख के आई विल इमेजिन कि आप स्वस्थ होने के बाद कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। इमेजिन द डिजायर्ड स्टेट। डिजायर्ड स्टेट का मतलब वो नहीं जो आप चाहते हैं, जैसे इसका दर्द दूर चला हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, ये सब नहीं, नेगेटिव कीवर्ड, बीमारी का नाम दर्द, ये सब नेगेटिव कीवर्ड है, नो। कोई बीमारी किसी व्यक्ति को है, वो ठीक हो गई है, उसके बाद वो कैसा फील कर रहा है वो इमेजिन करना है। मतलब इमेजिन ये नहीं करना है कि क्या आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो तो हो चुका है, उसके बाद कैसा फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिजायर्ड स्टेट। तो प्रोफाइल बनाते वक्त डिजायर्ड स्टेट को सोचना जरूरी है, डिजायर्ड स्टेट को। तो जैसे मैं आपका प्रोफाइल बना रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो आई विल वॉच टू योर आईज, क्वांटम एंटेगलमेंट आंखों से होता है। और आप अगर दूर हो तो मैं आपका फोटो बुलवाऊंगा जिसमें आप कैमरे को देख रहे हो, एंड आई विल लुक इन टू योर आईज, फोटो में। मतलब आप अगर दूर हो, कितने भी दूर हो, कहीं भी बैठे हो दुनिया में, मैं जबलपुर में हूँ और आप लंदन में बैठे हो, वहां से मैं आपसे बोलूंगा चेहरे की मुझे क्लियर फोटो दीजिए, जिस फोटो में आप लेंस को देख रहे हो, ताकि मैं जब देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि आप मुझे देख रहे हो। सो उस फोटो में आई विल सी, लुक इनटू द आईज फॉर क्वांटम एंटेगलमेंट। तो क्वांटम एंटेगलमेंट ऐसे ही होता है। तो आपको सामने बैठे हो तो आई विल लुक इनटू योर आईज एंड इमेजिन करूंगा कि आप स्वस्थ होने के बाद कितना खुश हो, कितना मुझे थैंक यू बोल रहे हो कि वाह मिश्रा जी आई एम हेल्दी। मतलब आई विल इमेजिन कि हाउ हैप्पी यू आर एंड यू आर फीलिंग गुड, कि आपकी सब बीमारी तकलीफ दूर हो गई है। मतलब कुल मिला के मैं अपने थर्ड आई में आपको रखते हुए वो 10 सेकंड बिताऊंगा, जिस 10 सेकंड में हीली का क्वांटम सेंसर काम करता है। कैसे करता है मैं भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वाइब्रेशन थोड़ी गलत रिकॉर्ड होगी, बट मैं बता रहा हूँ कि वो करता है कैसे। जैसे आप जब घर का प्रोफाइल बना रहे हो, आपने बिल्डिंग चुना है, तो वाइब्रेशन आप हाथ अपने आप में रखोगे,
और घर के बारे में सोचोगे कि ये घर में कितनी खुशहाली है, कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा। आप किसी पेट का अगर प्रोफाइल बना रहे हो अकॉर्डिंगली, आप अदर्स में जाके अगर पानी का प्रोफाइल बना रहे हो तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल में पानी भरिए, और उस पानी को अपने थर्ड आई में, उस पानी को देख के सोचिए कि पानी कितना अमृत है, ये पानी जो भी पिएगा वो तो बहुत बीमारियां ठीक हो जाएंगी, पानी में कितने अच्छे गुण हैं, ये तो बहुत लाइट है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। उस पानी के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हुए उस पानी की वाइब्रेशन रिकॉर्ड करिए। दिमाग में पानी की बोतल या पानी का ढक्कन नहीं, पानी ही होना चाहिए। मतलब देखिए, हीली कुछ भी चीज की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर सकता है, बट वो करता आपके थर्ड आई से है। आप जो सोचोगे उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरे सामने वहां एक बॉक्स पड़ा है, मैं उसकी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यस, जीवित निर्जीव कोई भी चीज हो, वी कैन रिकॉर्ड वाइब्रेशंस ऑफ एनी एंड एवरीथिंग। तो जो हीली के डिवाइस में अभी लिखा हुआ था ना कि जिसका प्रोफाइल बना रहे हैं उसके हाथ में हीली दे दीजिए, मैं ऐसा करने को नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैंने अगर प्रोफाइल मैं बना रहा हूँ, हीली आपके हाथ में दे दिया, तो मुझे नहीं पता कि उस 10 सेकंड में आप क्या सोचने वाले हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ द प्रोफाइल और वाइब्रेशन विल नॉट बी दैट गुड। तो मैं अपने पास ही रखना चाहूंगा। जितने लोग ब्लू ऐप यूज करके रिजल्ट हासिल नहीं करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, वो जो मैं बात बता रहा हूँ उसको बिलीव नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, यू विल नॉट गेट रिजल्ट। आप आज मान जाओ चाहे 4 साल बाद मानना, है तो भाई यही, काम तो ऐसे ही करता है। आप कुछ भी मन गढ़ंत सोच लो कि मिश्रा जी आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, भाई यही है। मैं एक्सपेरिमेंट आप पे नहीं कर रहा हूँ, हो गए 4 साल, ऐसे ही होता है, ऐसे रिजल्ट देता है, ऐसे ही स्कैनिंग प्रॉपर होती है, ऐसे ही सब कुछ होता है, चाहे मान लीजिए या ना मानिए, आपकी इच्छा, क्योंकि इन बातों पे बिलीव बहुत सारे लोगों को नहीं होता, बट है तो ऐसा ही। जैसे अपने थर्ड आई में सामने एक सेब भी एक संतरा भी है, प्रोफाइल तो आप सेब का बना रहे हैं, बट थर्ड आई में संतरा को रखे हैं। तो भले ही नाम सेब का लिखा है मगर प्रोफाइल संतरा का बन गया है। प्रोफाइल उसका ही बनेगा जो आपके थर्ड आई में है, उसी का प्रोफाइल बनेगा वो, ना कि जिसका फोटो लगाया है, जिसका नाम लगाया है। फोटो नाम तो सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए है कि आप फोकस उस व्यक्ति पे कर पाओ। फोटो हीली ने डालने बोला है, नॉट फॉर सेल्फ बट फॉर यू। नाम लिखने को बोला है, नॉट हीली फॉर सेल्फ बट फॉर यू। तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि वो फोटो, नाम और एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल आप डालने वाले हो वहां पे, वो डिटेल की हीली को कोई जरूरत नहीं है। वो डिटेल सब आपने अपने लिए डाला है, हीली को सिर्फ आपके थर्ड आई की वाइब्रेशंस चाहिए। वो वाइब्रेशन रिकॉर्ड कैसे होगी वो मैंने बताया, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। मैं प्रोफाइल बना रहा था, इस स्टेज पे मैं था, तो हीली मैं कहाँ रखने वाला हूँ? अपने हाथ में, क्योंकि फिलहाल तो प्रोफाइल भी मैं अपना ही बना रहा हूँ। बट आपका भी बना रहा होता या किसी थर्ड व्यक्ति का, तो भी हीली में अपने हाथों में ही लिया होता। रिकॉर्ड वाइब्रेशन, कनेक्ट डिवाइस, सर्च फॉर डिवाइस, क्योंकि मैं आपसे बाहर गया था तो डिस्कनेक्ट हो गई है। याद रखिए, कनेक्ट होते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी वाइब्रेशन की। तो जो कनेक्ट हो रहा है उस दौरान थर्ड आई पे उस व्यक्ति को ला लीजिए जिसका आप प्रोफाइल बना रहे हैं। क्योंकि जैसे ही, ये देखिए, जैसे ही कनेक्ट हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया। बट आपको लगता है कि नहीं, रिकॉर्ड जब वो 10 सेकेंड्स के लिए कर रहा था आपका फोकस सही नहीं था, है ना, आप कुछ और सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे या किसी और व्यक्ति का सोच रहे थे, तो आप रिकॉर्ड वाइब्रेशन दोबारा कर लीजिए। आप फिर से प्लस में जाइए, फिर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है ठीक से रिकॉर्ड हो चुका है सब कुछ, बाकी डिटेल डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हिली को उससे कोई मतलब नहीं, वो सब जानकारी आपके लिए थी। अब जब किसी व्यक्ति का प्रोफाइल बन जाता है तो आप अलग अलग तरीके के स्कैन कर सकते हैं। रेजोनेंस, ऑरा, कोच। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेजोनेंस में आपको अगर सिर्फ किसी को डिस्टेंस हीलिंग देनी है, एनालाइज नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। पहला काम यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति के लिए या खुद के लिए बेस्ट प्रोग्राम निकाल सकते हैं कि किस प्रोग्राम की आपके शरीर को जरूरत है, ये पहली चीज है। उसके अलावा उस प्रोग्राम को आप पिंक ऐप से ले लीजिए,
दूसरा काम आप कर सकते हैं कि इससे किसी को डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग कैसे करेंगे, पहले वो बता देता हूँ। आप जाइए रेजोनेंस में। ये प्रोफाइल तो मेरा है, बट किसी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे प्रोफाइल बनाना मैंने बता दिया, बट डिस्टेंस हीलिंग मान लीजिए मैं यहाँ पे सपोज मेरी बेटी की करता हूँ। अदिति मिश्रा मेरी बेटी का प्रोफाइल पहले से बना हुआ है। तो मैं प्लस में जाऊंगा और ऑल ही प्रोग्राम चूज करूंगा, और स्टार्ट एनालिसिस बटन दबाने के पहले देख लीजिए टॉप में हीली कनेक्टेड है, ग्रीन ब्लूटूथ दिख रहा है। जैसे ही स्टार्ट एनालिसिस दबाऊंगा मैं, ये स्कैन करना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सब्र करिए, दबाइए मत। फोकस ऑन द पेशेंट, फोकस ऑन द व्यक्ति जिसको आप प्रोफाइल को हीलिंग दे रहे हैं। अदिति मिश्रा को हीलिंग दे रहा हूँ, तो ये फोटो देखिए इसीलिए दी हुई है ताकि उसको देख के आप उस व्यक्ति पे फोकस कर पाओ। वैसे तो बच्चों के लिए फोटो की फोकस जरूरत नहीं होती है। और ये फोटो अगर आपको लग रहा है तो आप एक दूसरे मोबाइल में भी खींच के रख सकते हैं। जैसे मैं किसी थर्ड व्यक्ति को हीलिंग दे रहा होता हूँ, तो मैं उसकी फोटो दूसरे मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, और उसको देखने के बाद फिर मैं प्रेस करता हूँ स्टार्ट एनालिसिस। बट क्योंकि मेरी बेटी का प्रोफाइल है, तो बेटी के और अपने घर के मेंबर्स का प्रोफाइल तो आप वैसे भी दिमाग में सोच के भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं। फोटो की आपको जरूरत नहीं होती है। बट कोई बाहरी व्यक्ति है जिसको आप उतना कम जानते हैं, तो उसकी फोटो को दूसरे मोबाइल में खोल के आप रख लीजिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट एनालिसिस दबाऊंगा मैं, उसके पहले आई एम फोकसिंग ऑन द हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ दैट पर्सन जिसका प्रोफाइल है, उसके बारे में सोचते हुए, उसके वेलबींग के बारे में सोचते हुए मैं स्टार्ट एनालिसिस दबा दिया। और स्टार्ट एनालिसिस दबाते ही ये उसकी इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन कर रहा है हीली। आई एम थिंकिंग शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी सक्सेसफुल। उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें इमेजिन कर रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए हमने कर दिया था। अब ये जो भी कुछ आया है, आई विल नॉट सी दिस एनालिसिस, क्योंकि मैं डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं आपको ये बता रहा था। आई विल स्ट्रेट गो टू वाइब्रेट। टाइम चुन लूंगा, 2 मिनट 50 सेकेंड 860 मिली सेकेंड। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर ह्यूमंस। 2 मिनट 50 सेकेंड 860 मिली सेकेंड। डन। स्टार्ट। दैट्स ऑल। अब इसी एक्टिविटी को जैसे 2 मिनट देखिए चलेगा ना, काउंटर ऊपर चल रहा है टाइमर देखिए। जैसे ही खत्म होगा फिर स्टार्ट, जैसे ही खत्म होगा फिर स्टार्ट, तो बैक टू बैक 5-6 बार ये काम आपको करना है डिस्टेंस हीलिंग के लिए। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसको बैक टू बैक 5-6 बार चला दीजिए, हो गया काम। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको बीच में बंद कर रहा हूँ। मगर ये पूरा कंप्लीट होता, फिर वाइब्रेट, फिर वाइब्रेट, फिर वाइब्रेट, 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, जितने बार आपको टाइम है आप कर दीजिए। डन। इस तरीके से आप डिस्टेंस हीलिंग किसी को कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग के लिए ऑल हील प्रोग्राम चुनना होता है, राइट। अब देखिए डेटाबेसेस के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए मुझे पता लगाना है कि मेरी बेटी को गोल्ड साइकिल से अभी किस प्रोग्राम की जरूरत है। तो मैं रेजोनेंस में गया, रेजोनेंस में जाके आई विल गो टू द गोल्ड साइकिल। ये देखिए, अब फिर से एनालिसिस दबाने के पहले फोकस ऑन दैट पर्सन, उस पर फोकस करिए और स्टार्ट एनालिसिस दबा लीजिए। जो प्रोग्राम 62% के ऊपर आते हैं उनकी जरूरत बॉडी को सबसे ज्यादा होती है। तो गोल्ड साइकिल से कोई सिंगल प्रोग्राम की रिकमेंडेशन फॉर अदिति नहीं आ रही है, क्योंकि बेस्ट प्रोग्राम भी 46% पे आ रहा है। तो इसका मतलब गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम्स की अभी कोई खास जरूरत नहीं है। वापस चला गया। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम पेज में आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी बेटी को अगर लर्निंग पेज में से कुछ देना चाहता हूँ, या मान लीजिए फिटनेस में से देना चाहता हूँ सपोज, तो फिटनेस में से देने के लिए कौन सा देना चाहिए, आई विल स्कैन अगेन स्टार्ट एनालिसिस फोकसिंग ऑन हर। ये देखिए ये आ गया, 65% पे आ रहा है, 62 के ऊपर आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। फिटनेस पेज में से स्ट्रेंथ 65% पे, इसको लिख लीजिए। कैसे स्कैन करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको लोगों को। तो बारी बारी हर प्रोग्राम पेज में जाके स्कैन करके 62% के ऊपर जो जो प्रोग्राम्स आते हैं उनको नोट करते जाइए। जैसे ये 65 पे आया तो मैं लिख लूंगा कि हाँ भाई स्ट्रेंथ प्रोग्राम बताया है इसने, आई विल नोट इट डाउन। तो यही एक्टिविटी आपको जो 8-10 प्रोमिनेंट पेजेस हैं उन सब के लिए बारी बारी करना चाहिए। जैसे चक्र प्रोग्राम
से करना है या डीप साइकिल से करना है, मान लीजिए डीप साइकिल एच में स्कैन करना है, तो डीप साइकिल एच से कौन से प्रोग्राम को देना चाहिए मुझे, तो डीप साइकिल एच मैंने चुना। अगेन स्टार्ट एनालिसिस। अगेन कोई खास जरूरत नहीं है, आई विल डिस्कार्ड दिस। वैसे 50 के ऊपर भी जो आता है नोट करके रख लीजिए, 50 के ऊपर वाले लिख लीजिए। हम देंगे तो 62 के ऊपर वाला ही, बट लिखने में क्या हर्ज है। तो ऐसे ऐसे आप स्कैन करते जाएंगे। कहाँ कहाँ स्कैन करेंगे, ये देखिए। आप स्कैन करिए बायो डिफेंस में, बायो हार्मोनी 1, बायो हार्मोनी 2, बायो वाइटलाइजेशन, चक्र बैलेंसिंग, डीप साइकिल, डिजिटल न्यूट्रिशन, फिटनेस, गोल्ड साइकिल, जॉब, लर्निंग, मेंटल बैलेंस, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, पावर ऑफ 3। ठीक है, ये सब में स्कैन कर डालिए। अब एक लिस्ट बन गई। अब एक लिस्ट बन गई। ये सुबह का स्कैन हो गया। तो अभी आप वो प्रोग्राम दे दीजिए जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज पे आया है। डन। शाम को फिर ऐसा ही स्कैन, फिर शाम का प्रोग्राम निर्धारित हो गया। अगर आपने 5 दिन 6 दिन तक सुबह शाम किसी व्यक्ति को स्कैन किया, आपके पास 12 स्कैन हो गए, तो 12 स्कैन में देख लीजिए बार बार कौन सा प्रोग्राम ऊपर आ रहा है। तो जो प्रोग्राम बार बार ऊपर आ रहा है मतलब उस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को है। इस तरीके से आप पर्सन को डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी समस्या को पता कर सकते हैं। ऐसे ही आप मैग हीली के लिए भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी जानना चाहता हूं कि भाई मेरी बेटी को, अदिति को, मैग हीली के किस मॉड्यूल से कौन से प्रोग्राम की जरूरत है, तो वो मैं दे सकता हूँ यहाँ से स्कैन करके। जैसे मैंने अभी बारी बारी गोल्ड साइकिल या फिटनेस अलग अलग पेज में स्कैन किया, वैसे मैं इससे भी स्कैन कर सकता हूँ। आई डोंट नो ये कैसे हैंग हो गया। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। सैमसंग में और एप्पल में तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, बट आई डोंट नो ये अभी क्या हुआ। तो इतना सब्र तो है नहीं, इसको हम बैकग्राउंड से बंद कर देंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मैं उस समय मैग हिली का रेजोनेंस मॉड्यूल चुन रहा था, तो आई विल, मगर उसके लिए पहले प्रोफाइल चुनना पड़ता है, किस व्यक्ति के प्रोफाइल को स्कैन करना है। तो मैं क्लाइंट पे जाऊंगा। क्लाइंट पे जाने के बाद मान लीजिए मैंने फिर से वही मेरी बेटी के प्रोफाइल को चुना। अब उसमें रेजोनेंस मैग हीली में जाता हूँ वापस। तो हीली क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, अभी तो डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो ये वापस मैंने लेट कर दिया। तो इट इज कनेक्टिंग विद मैग हीली। तो रेजोनेंस एनालिसिस फॉर हीली एंड मैग हीली प्रोग्राम है डिजाइन टू हेल्प, तो कनेक्ट टू हीली बोला हुआ है ये। मैग हीली के साथ कनेक्शन में नहीं काम करता ब्लू ऐप, हीली चाहिए पड़ता है। मेरा मैग हीली भी ऑन है, इसलिए मैग हीली से कनेक्ट हो रहा था। ये हीली से कनेक्ट हो गया। अब हम मैग हीली के मॉड्यूल में आ गए। यहाँ पे मैं चुन सकता हूँ कि मैकमेकिन हार्मोनाइजेशन में अगर मैं जाता हूँ, तो मैकमेकिन के जो 24 प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से मेरी बेटी को कौन सी जरूरत है, तो आई विल एनालाइज कि मैकमेकिन मॉड्यूल से मैं किन प्रोग्राम्स को दूं। ये मुझे स्कैन करके ये ब्लू ऐप बता देगा। प्रोस्टेट हार्मोनी, आफ्टर एक्सरसाइज, टेंडन हार्मोनी, मतलब इसमें से कोई जरूरत नहीं है। तो 62 के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्कैन्स करके किसी भी पर्सन को एनालाइज कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसको आप ऑल हिली प्रोग्राम मत दीजिए। आप यहां से जाइए, चुनिए मेंटल बैलेंस प्रोग्राम जो नीचे दिख रहा है 8, ये वाला, और एनालिसिस करके 2.5 मिनट वाला 8 8 10 10 बार दे दीजिए। मानसिक इशू, किसी गुस्सा बहुत आ जाता है, कोई मानसिक इशू है, तो ऑल हिली ना चुन के मेंटल बैलेंस चुनिए। आपको लगता है मकानों में वास्तु की एनर्जी क्लियर करनी है, तो मकान का प्रोफाइल बना के
आपको उसको देना है बायो डिफेंस प्रोग्राम। अगेन मकान को भी ऑल हिली नहीं देना आपको, मकान के लिए क्या देना है, बायो डिफेंस प्रोग्राम देना है आपको। बट मकानों के लिए जो टाइम स्लॉट है वो आप 15 मिनट, 16 मिनट, 26 मिनट, 4 घंटे वाला भी चुन सकते हैं। वास्तु के लिए, वास्तु दोष है, नेगेटिविटी एनर्जी है उसके लिए। एनिमल के लिए भी आप 5 मिनट, 16 मिनट, 26 मिनट वाला भी चुन सकते हैं। बड़े ड्यूरेशन भी चुन सकते हैं आप, फॉर एनिमल्स, फॉर बिल्डिंग्स, फॉर प्लांट्स। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो ऑलरेडी प्रोग्राम इज ऑलवेज बेस्ट। कोई जानवर का प्रोफाइल बनाया है आपने तो उसको हीलिंग देना है तो एनिमल प्रोग्राम्स चुन लीजिए जो 12 लिखा हुआ है। और फिर से एनिमल को 12-12 मिनट वाला 2 बार, या 5-5 मिनट वाला 3-4 बार ऐसा हीलिंग दे दीजिए। ये आपके दोनों काम आएगा। हीलिंग भी दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, और उसके प्रोफाइल को स्कैन करके उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम क्या है ये पता भी कर सकते हैं। दोनों काम हो जाएगा। अब मैं आता हूँ इसमें ऑरा। ऑरा एनालिसिस में आप जाइए, फिर से याद रखिए जैसे ही कंटिन्यू दबाएंगे क्वांटम सेंसर एक्टिव हो जाएगा। फोकस ऑन दैट पर्सन, कंटिन्यू दबाने के पहले पहले उस व्यक्ति पे फोकस कर लीजिए, फिर कंटिन्यू बटन को प्रेस करिए, क्योंकि अब एनालिसिस कर रहा है वो। अगेन कंटिन्यू विथ फोकस, जब जब कंटिन्यू कर रहे हैं फोकस करके उस व्यक्ति पे। ठीक है, स्टार्ट एनालिसिस। फोकस उस व्यक्ति के वेलबींग पे, उसकी अच्छी हेल्थ पे। ठीक है। अब जब हम इसको फोकस कर लेते हैं ना तो ऑरा से एक किस्म से आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें किसी भी पर्सन के बारे में पता चलती हैं। क्या चलती हैं पता, वो आप देख सकते हैं। जैसे 96% हार्ट चक्र पे लिखा है तो 96% को आप क्लिक करिए तो आपको ये बता देता है कि इस परसेंटेज का क्या मतलब है। रेलेवेंस होता है ये। रेलेवेंस का क्या मतलब है देखिए, 0 से 100 का क्या मतलब होता है। रेलेवेंस represents the priority and urgency of a topic. The higher the relevance, the greater the importance for the moment of analysis in the information field. मतलब जितनी ज्यादा प्रतिशत है उतनी ज्यादा इस टॉपिक पे इंटरवीन करने की अर्जेंसी है। ठीक है। मगर पोटेंसी भी, ये इंटेंसिटी भी जरूरत है। इंटेंसिटी देखिए, 0 से 10 का क्या मतलब होता है। इंटेंसिटी स्टैंड्स फॉर द रेडीनेस टू बी कन्फ्रंटेड विद द टॉपिक एनालाइज्ड इन द इंफॉर्मेशन फील्ड। द हायर द इंटेंसिटी द मोर ऑब्वियस द इशू इज फॉर द पर्सन बीइंग एनालाइज्ड। मतलब जितना ज्यादा नंबर ये 10 के पास आएगा उतना ज्यादा वो ऑब्वियसली बाहर आपको दिख रहा होगा उसके बिहेवियर में, नेचर में। जितना वो कम आएगा वो मतलब आपको विजिबल नहीं होगा उतना, मतलब वो सामने वाले पर्सन को उतना एहसास नहीं होगा। इंटेंसिटी ज्यादा होगी मतलब उसको एहसास भी होगा। मतलब देखिए किसी की इंटेंसिटी भी ज्यादा आती है, परसेंटेज भी ज्यादा आता है, मतलब उसको एहसास भी है और उस पर काम करने की जरूरत भी है। और जो LM XXX लिखा हुआ है, ये जो कोड होता है DC और LM, ये 3 तरीके के कोड होते हैं बेसिकली। तो D का मतलब होता है जो कॉज है वो अभी फोरग्राउंड में ही है। C मतलब कॉन्सिक्वेंसेस अब आपको उसके दिखने लगे हैं। LM का मतलब सब कुछ अभी बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड में है मतलब LM मीन्स अभी ये विजिबल नहीं है, इसके इम्पैक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे हो सकता है ये दिख भी जाए आपको। तो DC और LM का ये मतलब होता है। बाकी जो नंबर्स दिए थे उसका मतलब क्या होता है वो एक अलग PDF है, मैं आपको दिखा दूंगा। कुल मिला के देखिए बात इतनी सी है कि जैसे मुझे किसी व्यक्ति को रिपोर्ट को बताना है ना, तो मैं जो नंबर 4 की बजाय मैं देख लूंगा 8, 9, 10 में जो आ रहा होगा ना, जो हायर नंबर्स आ रहे होंगे, तो बेसिकली वो जो नंबर होंगे वो वाला चीज उसको सामने वाले को बताओगे तो वो एहसास कर पाएगा कि हाँ, वो कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा है तो नहीं। तो ये चीजों को वो नोटिस कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये रूट चक्र में 8 आ रहा है ना, तो अगर किसी व्यक्ति को आप ये बताओगे द पर्सन हैज फेल्ट मदरली लव एंड अफेक्शन ओनली व्हेन दे वेर गुड, तो ये चीज उसको रिलेट कर पाएगा वो व्यक्ति। अगर इसकी इंटेंसिटी मतलब 8, 9, 10 इस तरीके की इंटेंसिटी है, वो रिलेट कर पाएगा। नहीं तो वो बैकग्राउंड में रहेगा तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोलेगा कि यार पता नहीं आप क्या बता रहे हो यार, ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं है। तो एनीवे, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए
आप इसको रीड कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को आपने एनालाइज किया, रिपोर्ट भेजनी है, तो टॉप में जो 3 डॉट्स हैं उधर से आप क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पीडीएफ में क्या होगा कि ये पूरी रिपोर्ट का पीडीएफ बन जाएगा, और ये सामने वाले व्यक्ति को आप दे सकते हैं, वो आराम से पढ़ सकता है। और उसको पढ़ने के पहले इन तीनों बातों का मतलब समझा दीजिए। 85% 8 और D1E6 जो लिखा है इसका क्या मतलब है समझा दीजिए। ये जो कोड्स लिखे हुए हैं इसका एक पीडीएफ है, वो मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको वो मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ में इन सभी की समस्त जानकारी दी हुई, कोड का मतलब क्या होता है। 1E6 का मतलब मैं बता दूं, 1E6 का मतलब जो लिखा है ना, DE1E6, तो 1E6 का मतलब होता है कि 1 के बाद में 6 जीरो। 1E6 का मतलब है एक के बाद में 6 जीरो, वो बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। ये इसका मतलब होता है। तो आप एक्सपोर्ट पीडीएफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज बिना दिमाग लगाए यू कैन सिंपली वाइब्रेट। ह्यूमंस की बात है तो वाइब्रेट करने के लिए फिर वही 2 मिनट 50 सेकंड 860 मिली सेकंड का टाइम लेके आप इसको स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बैक टू बैक इसको आप 4 5 बार कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, और वापस हम इसमें चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा, कोच मॉड्यूल। कोच में क्या होता है कि यहाँ पे आप फोकस अपना या तो डाल सकते हैं मैन्युअली, या फिर कुछ भी चूज भी कर सकते हैं। बट चूज ही करना होगा तो कोच में क्यों आएंगे। तो बेहतर है कोच में आप पहला वाला रहने दीजिए, सिलेक्ट फोकस और एंटर मैन्युअली। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। जैसे आप कोई एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो उसमें लिखिए कि मैं आईआईटी में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। या आप कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो चुका हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। डिजायर स्टेटस लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं महीने का सपोज 40 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई एम हैप्पीली अर्निंग ₹40 lakhs पर मंथ। आई एम हैप्पीली अर्निंग ₹40 lakhs पर मंथ। बट एक मिनट, ये प्रोफाइल तो मेरी बेटी का था, तो लेट मी चेंज दिस। मैं अपने लिए ये करता हूँ, मेरा प्रोफाइल चुना, कोच में गया, यहाँ पे मैं डालता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं, आई एम हैप्पीली अर्निंग ₹40 lakhs पर मंथ। भाषा से कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें जो आप टाइप कर रहे हो, खुद आपको क्या सोचना है वो टाइप कर रहे हो। मतलब हीली चाहता है ये बात को आप खुद सोचिए अपने इंफॉर्मेशन फील्ड में, इसलिए टाइप करवाता है हीली। ये नहीं कि हीली आपसे रीड करने वाला है ये। स्टार्ट एनालिसिस एंड फोकस ऑन दिस थिंग कि आप कितने खुश हो। 40 लाख महीने का आप कमा रहे हो, यू आर सो हैप्पी। ऐसा सोचते हुए फोकस ऑन योरसेल्फ कि आप कितने खुश हो, ये चीज हो चुकी है जो आप चाहते थे, एंड नाउ हाउ यू आर स्पेंडिंग दोस 40 lakhs। अब जो भी हीली एनालाइज करता है वो अपने आप चुन लेगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना। जैसे इसने सेल्फ वर्थ पे टिक किया है मेरे लिए खुद ही से, तो आई विल नॉट अप्लाई माई ब्रेन, आई विल सिंपली कंटिन्यू एंड स्टार्ट एनालिसिस। स्टार्ट एनालिसिस मतलब अगेन फोकस और फीलिंग कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, 40 लाख पर मंथ मेरे खाते में आ रहा है, आई एम सो हैप्पी। और इस तरीके से वही सब बातों को सोचते हुए बस ये रिपोर्ट आ गई। आप चाहें तो पढ़ लीजिए, पढ़ने का तरीका वही होता है जो इसके पहले मैं बता रहा था। मतलब जो विजिबल चीजें होंगी वो होंगी जो हाई नंबर्स पे होंगी, और जो कम नंबर्स वाली हैं वो विजिबल कम होंगी। तो बस यू कैन सिंपली वाइब्रेट। टाइम यहाँ पे आप चाहें तो 12 मिनट का भी चुन सकते हैं, 27 मिनट का चुन सकते हैं। हमारी टीम में कई लोग हैं जो 4 घंटा या 8 लगा के भी सो जाते हैं, 9 घंटे का भी रात भर के लिए लगा देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, टाइम स्लॉट अपनी सुविधा से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कीट पतंगों पे अभी काम किया था हमारे यहाँ परेश भाई ने, तो उन्होंने क्या किया था इसमें, एफर्मेशन ये डाल दी थी कि कीट पतंगे अब यहाँ नहीं हैं और फसल बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा वैसा करके वाइब्रेट किया था। मतलब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी। कोई आपका पैसा नहीं दिया था तो आप उसको डाल सकते हैं कि वो मेरे मेरे जो उधार के पैसे थे लौटा दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी, मेरे पैसे वापस आ गए मेरे पास।
तो उसको भी आप एफर्मेशन में डाल सकते हैं। तो अपने इंफॉर्मेशन फील्ड में आप कुछ भी प्रोग्राम यहाँ से कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बेसिकली यूज हो रहा है। तो आई होप ये तीनों के तीनों एनालिसिस कैसे यूज होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस ऐप, इसको मैं बंद करता हूँ।